हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको भूगोल विषय पढ़ा रहे हैं। हम आपको कल भारत के मानक समय रेखा के बारे में बताए थे, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं कि भारत के मानक समय रेखा को 82 डिग्री और 30 सेकंड ही क्यों माना गया है। तो इसका उत्तर है, जो भारत का विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। किसी भी चीज़ के उसको निकालने के लिए, जो एक औसत होता है उसको निकालने के लिए वो 2 से भाग कर देते हैं। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 82 डिग्री 30 मिनट के लगभग आएगा, जिसको भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 है। एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो अब भारत के पूर्वी बिंदु और भारत के पश्चिमी बिंदु के बीच अंतर क्या है, अब उसको निकालते हैं। जैसे कि ये देखिए, सबसे जो पश्चिमी बिंदु है उसका देशांतर क्या है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट। वो है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट है। और इसको मिनट में बदलने के लिए, ये देखिए ऑलरेडी मिनट में है, तो इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए इसको 4 से गुणा कर देंगे और 7 को जोड़ देंगे, तो ये आएगा 279 मिनट। और इसको मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4.65 घंटे आएगा। अब फिर अगला करते हैं, जो भारत का पश्चिमी बिंदु है उसका देशांतर है पूर्वी बिंदु। जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो उसका देशांतर है 97.25 मिनट। अब डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। जैसा कि आपको कल बताए थे कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 97 गुणे 4 यहाँ पे करेंगे, और जो 25 मिनट है, 25 मिनट इसको ऐसे ही रख देंगे। इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 413 मिनट आएगा। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, इसका आंसर 6.88 आएगा। अब दोनों का अंतर निकालेंगे। भारत के दोनों बिंदु, यानी कि जो सबसे पूर्वी बिंदु है और सबसे पश्चिमी बिंदु, उसका अंतर निकाल लेंगे, तो 6.88 माइनस 4.65, इसका जो अंतर आएगा 2.23 आएगा। सुविधा के लिए 2 घंटा मान लेते हैं। इसको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच कितना अंतर है, तो वो उसका जो उत्तर होगा वह 2 घंटा होगा, 2 घंटे आएगा। ये एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो घूर्णन गति और घूर्णन गति होती है, और दूसरा होता है परिक्रमण गति। जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, पृथ्वी कहाँ पर है, कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का अक्ष क्या है, पृथ्वी का अक्ष ये है, ये इसके परितः वह पश्चिम से पूर्व वह गति करती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। और इसी के कारण ही पृथ्वी अपने अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, तो उसका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व। वह पश्चिम से पूर्व घूमती है, लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। इसको दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति, इसको इंग्लिश में रोटेशनल मूवमेंट भी बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व, इसको याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, जैसे लट्टू घूमता है वैसे ही घूमती रहती है। इसके कारण दिन और रात होते हैं, इसको दैनिक गति भी बोलते हैं। फिर अगला है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इसी के कारण दिन और रात होते हैं। एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि दिन और रात कौन सी गति के कारण होते हैं, तो उसका उत्तर होगा घूर्णन गति। और फिर अगला है परिक्रमण गति, इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं।
वार्षिक गति। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गए, यहाँ पे जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति, ये पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 घंटा और 56 मिनट पृथ्वी अपने अक्ष के एक चक्कर लगाने में 23 घंटे और 56 मिनट का समय लेती है। 23 घंटे और 56 मिनट। लेकिन हम सुविधा के लिए मानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, सुविधा के लिए मानते हैं। और इसका परिक्रमण गति, फिर अगला है परिक्रमण गति या वार्षिक गति, जिसको इंग्लिश में रेवोल्यूशन मूवमेंट बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी, जैसे ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे देखिए आगे है, ये पृथ्वी है, ये देखिए ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे तो घूम ही रही है, इसके साथ साथ यह सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। सूर्य के परितः अंडाकार आकृति में चक्कर लगाती है, अंडाकार। और जो ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है वो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं। और जो दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं वो परिक्रमण गति के कारण ही होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि दिन और रात छोटे क्यों होते हैं, तो उसका उत्तर होगा परिक्रमण गति के कारण। ऋतुओं में परिवर्तन भी इसी गति के कारण होता है। और जो एक सामान्य वर्ष इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और जो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है वो कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन और 6 घंटे। तो ये जो 6 घंटे है, 6 घंटे, इसको हर 4 साल में ऐड कर लेंगे, हर 4 साल के गैप में ऐड कर लेंगे, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है और उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। लीप ईयर उसको लीप वर्ष या लीप ईयर बोलते हैं। उसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। बाकी सामान्य वर्ष में जो सामान्य वर्ष है उसमें फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं। 28 दिन होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए दिन और रात छोटे बड़े इसी गति के कारण होते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।